हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमें याद करना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं उन फॉर्मूला को। सबसे पहला हमारा आता है एन ए यूनियन बी। तो यहाँ पे एन क्या है? एन इज़ जस्ट अ नंबर। क्या है ये? एन नंबर। मतलब ये कह रहा है कि ए यूनियन बी जो है उसमें कितने नंबर होंगे, ये एन उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। तो कार्डिनल नंबर क्या हुआ? द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। अब यहाँ पे ये एक सेट बन चुका है। अगर हम इस ऑपरेशन के बाद ये एक सेट बन चुका है तो इसलिए ये एन उसे डिनोट कर रहा है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज, ये एन यहाँ पे नंबर को बस डिनोट कर रहा है। तो देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी। तो जब भी हमको एन ए यूनियन बी पूछेगा हमसे तो हमें क्या करना है? हमें नंबर ऑफ ए, मतलब ए सेट में हमारे जितने भी नंबर प्रेजेंट हैं और बी सेट में जितने भी नंबर प्रेजेंट हैं उनमें से हमें माइनस कर देना है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, मैं आपको एक फॉर्मूले में बता देती हूँ हम ऐसा करते क्यों हैं, मतलब हम माइनस करते क्यों हैं। देखो, ये अगर हमारा सेट है, मैं थोड़ा छोटे में ही समझा रही हूँ आपको। ये हमारा सेट है। ओके, लेट्स से ए और बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था ए और बी का पूरा पार्ट, होल पार्ट। ठीक है, तो अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो ए को पूरा हमें चाहिए। ठीक है, एन ए एंड दैट इज एन बी। और अब हमने यहाँ माइनस क्यों किया है? तो आपको एक चीज़ नोटिस करना होगा, जब हमने एन ए किया तो ये पूरा पार्ट आ गया, और जब हमने एन बी किया तो ये पूरा पार्ट आ गया। तो यहाँ पे नोटिस क्या करना है कि ये पार्ट जो हमारा कॉमन पार्ट था ये हमारा दोनों में आ गया, एन में भी, ए में भी आ गया और बी में भी आ गया। तो ये तो 2 बार काउंट हो गया, इसलिए हमें इसे एक बार माइनस करना होगा। तो हमारा जो एक्चुअल में ए और बी है ये पार्ट भी एक बार और ये पार्ट भी एक बार आ जाएगा। मतलब अब यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई डबलिंग नहीं है जैसा पिछली बार में हो रहा था, इसलिए यहाँ पे हम माइनस करते हैं। और सेम ऐसे ही जब हमसे इंटरसेक्शन पूछेगा तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे को भेज देंगे तो हमारा इंटरसेक्शन निकल आएगा। ओके, ये देखो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। अब देखो एक और फॉर्मूला, देखो मैं अभी आपको क्वेश्चंस में जब ये फॉर्मूले आएंगे मैं वहाँ भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आप एक बार यहाँ भी देख लो। ठीक है, अब जैसे नंबर ऑफ ए माइनस बी क्या कह रहा है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। मतलब हमारे पास ए एलिमेंट हो लेकिन उसमें से जो भी हमारा बी कॉमन है उसको आप हटा दो। मतलब ए में से हमको बी नहीं चाहिए, बी अगर कॉमन है तो उसे हटा दो। तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन पार्ट। मतलब ए में से जो भी हमारा बी है उसको हटा दो। ऐसे ही जब बी की बात की जाएगी, मतलब बी इंटरसेक्शन, तो हम उसमें से बी माइनस एन बी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या लिखा है, दैट इज ए माइनस बी एन, मतलब अगर हम सिर्फ ए माइनस बी, हमारा कौन सा पार्ट होता है? देखो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है ए माइनस बी, ये वाला, ये। तो जब हमसे बोलता है कि हमें ए माइनस बी चाहिए तो हम इसको माइनस कर देते हैं, ये वाले पार्ट को, जो कॉमन पार्ट है उसको हमें माइनस कर देना है। ठीक है, तो ऐसा है। और देखो एक और फॉर्मूला है, जब हमारा ये 3 टर्म्स के लिए आएगा, ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही है पहले वाले की तरह, बस ये हमारा 3 सेट के लिए है। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमको ए को प्लस करना है, बी को प्लस करना है, सी को प्लस करना है। और ये क्यों माइनस कर रहे हैं? मैंने आपको, जैसा कि ये इसमें रीज़न था, सेम रीज़न इसके लिए हम इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि जब हम ए कर रहे थे तो भी एक जो कॉमन पार्ट था इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया। लेकिन हमने यहाँ एंड में प्लस क्यों किया है? क्योंकि जब हमने इसमें भी प्लस किया, इसमें भी प्लस किया, इसमें प्लस किया और यहाँ से हमने तीनों को माइनस भी कर दिया, तो जो हमारा एक्चुअल में कॉमन पार्ट था वो तो एक्चुअल में हट गया। अब वो एकदम हट गया, अब सिर्फ ये ए बी सी को डिनोट कर रहा है अगर हम इसको देखेंगे। तो इसलिए उस कॉमन पार्ट को एक बार लाने के लिए हमें एंड में एक बार इसको प्लस कर देंगे। ओके, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन, सारे जो फॉर्मूला हैं वो समझ में आया होगा। मैं अब आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। ठीक है, देखिए बहुत इजी है, आप बस थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो वेरी फर्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, सबसे ईजी है क्योंकि पहला क्वेश्चन ही सबसे ईजी है। सो देखो मैं इसको थोड़ा आराम से बताऊंगी क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ एक्स एंड वाई टू सेट्स, ये तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूले पे आ गया इसलिए ये बहुत ईजी है। अगर ये दो सेट है, एन एक्स की वैल्यू दी है, एन वाई की वैल्यू दी है, यूनियन की वैल्यू दी है और हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हम सिंपल बिना सोल्यूशन देके, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि जब एन ए इंटरसेक्शन वाई, सॉरी यहाँ पे एक्स होगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई की बात की जाए तो हमको एक्स को प्लस करना है, कार्डिनल नंबर उसका, वाई को प्लस करना है और माइनस यूनियन को माइनस कर देना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे ये देखो ऐसे किया गया है हमारा ये, तो हमने इसको कर माइनस करके हमारा आंसर आ गया है 2। ठीक है, तो जैसा फॉर्मूला हमने इंटरसेक्शन के लिए पढ़ा है वैसा ही हमारा सेम यूनियन के लिए भी है, तो हम ऐसे ही सिमिलरली उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये हमारा इधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो हमारा यही सेम यही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये पहला जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 800 पीपल, एक 800 पीपल का एक ग्रुप है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे हम क्वेश्चन को। 550 कैन स्पीक हिंदी। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया है आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, और आपने उसको एकदम साइड में कहीं लिख लेना है। तो 550 जो हैं वो हिंदी बात करते हैं और 450 जो हैं वो इंग्लिश बात करते हैं। तो हमसे पूछा है कितने ऐसे हैं जो दोनों हैं। आप एक और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब भी एंड आएगा तो हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे और जब और आएगा तो हम यूनियन की बात करेंगे। तो यहाँ भी हमसे एंड पूछा गया है तो हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो हमको टोटल पता है, अब यहाँ पे दिया इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनियन हो गया। इन ए ग्रुप ऑफ 800 पीपल, जो ग्रुप है पूरा वो हमारे यूनियन, क्योंकि ग्रुप में हमारे सारे आ जाएंगे तो ये हमारा यूनियन हो गया। ठीक है, और ये हमारे एन एच की वैल्यू हो गई और ये हमारे एन ई की वैल्यू हो गई। तो ये भी हमारा सिंपल फॉर्मूला है, 800 इज इक्वल्स टू 550 प्लस 450 प्लस ये जो हमारा इंटरसेक्शन है, मतलब बोथ निकालना है तो इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल के हम इसको माइनस कर देंगे। ये देखो यहाँ पे ये किया गया है 450 प्लस ये, और इसको हमने माइनस कर दिया, हमारा 200 आ गया। ठीक है, तो सिंपल ये भी हमारा फॉर्मूले पे बेस्ड था। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। इसमें क्या कह रहा है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। मतलब 24 जो है, ये देखो यहाँ पे डिनोट किया गया, चलो हम यहीं से करते हैं। इतने जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, इतने जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, और जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है, वो 35 हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को आपको एक बार और पढ़ के समझना है क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्चुअल आपका एक चीज़ छुपा हुआ है। देखो हम एक बार फिर से रीड करेंगे इस क्वेश्चन को। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 20 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम। नाउ हियर इज आर सीक्रेट। ओके, देखो एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम, ये कह रहा है कि मतलब जो सारे स्टूडेंट हैं वो कोई ना कोई गेम तो खेलते ही हैं। ठीक है, तो जब सारे स्टूडेंट कोई ना कोई गेम खेलते हैं, मतलब ये हमारा जो इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट दिया, ये एक्चुअल में हमारा यूनियन की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा यूनियन की वैल्यू हो गया, ये हमारा एनसी की वैल्यू हो गया, ये हमारा एनएफ की वैल्यू हो गया। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे इंटरसेक्शन पूछा है। तो अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम अप्लाई करके माइनस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्या है क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल 35 स्पीक हिंदी। ठीक है, 50 का ग्रुप है और 35 हिंदी बोलते हैं, 25 बोथ, मतलब क्या, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन और एंड ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज। मतलब जो ये भी यही कह रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, मतलब जो पीपल का मतलब जो यूनियन की वैल्यू है वो हमारी 50 है। ठीक है, और एन एच की वैल्यू हमारी 35 हो गई, और एन बोथ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू हमारी 25 हो गई। ठीक है, और आगे देखते हैं हमसे पूछा क्या है, हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। जो ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, तो सबसे पहले एक बार आप वेन डायग्राम से देख लो हमें पूछा क्या है। हमें दो क्वेश्चन पूछे इसमें, कितने सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं और कितने इंग्लिश बोलते हैं। तो आपने सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश बोलते में क्या डिफरेंस है, एक बार इसको आप एक बार वेन डायग्राम के थ्रू विजुअलाइज कर लो तो आपको आसान हो जाएगा। देखो ये हमारा हिंदी था, ये हमारा इंग्लिश है।
तो जो बोल रहा है कि मुझे सिर्फ इंग्लिश वाले चाहिए, तो वो सिर्फ लेट से ये वाला पार्ट हमारा इंग्लिश है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको। लेट से उसे बोला जो इंग्लिश चाहिए, तो वो आप सिर्फ आपने ये वाले पार्ट को कंक्लूड करना है, ये वाले पार्ट को, द शेडेड एरिया हेयर इज, ठीक है। सो द शेडेड एरिया हेयर इज द ओनली इंग्लिश, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछेगा इंग्लिश, तो ये पूरा we will take common part also, ठीक है, when we will talking about English, but when we will talking about only English, then we will take this part only, this part not common part, okay। so देखो सबसे पहले अब हमने क्या करना है कि अब हमको डेटा क्या गिवन है, हमको डेटा गिवन है, हमको यूनियन का डेटा गिवन है, हमको इस जो हिंदी बोलते हैं उसका डेटा गिवन है, और हमको दोनों का ही डेटा गिवन है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको इंग्लिश, ओनली इंग्लिश निकालना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास डेटा गिवन है कि 35 जो है वो हिंदी बोलते हैं, तो हमको इंग्लिश में सिर्फ चाहिए कि हिंदी को हटा देना है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू है हमारे पास और हिंदी वाली वैल्यू है, तो अगर हम हिंदी वाली वैल्यू अगर हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो हिंदी वाली वैल्यू है इसमें वो भी वैल्यू इंक्लूड है जो दोनों हैं, ठीक है। तो हम 50 माइनस 35 कर देंगे, तो हमको आ जाएगा सिर्फ इंग्लिश इतने ही लोग बोलते हैं। तो जब हमको पता चल गया कि ये वाला पार्ट जो है ये 20 ये 15 है, और जो टोटल था और ये जो बहुत कॉमन है ये 25 है, तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंग्लिश बोलने वाले लोग, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा दूसरे से फॉर्मूला लगा के किया गया है, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। तो हमने सबसे पहले उसमें से माइनस करके निकाल लिया कि इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कौन हैं, और उसके बाद हमने निकाले पूरे इंग्लिश बोलने वाले कौन हैं। तो हमने ये फॉर्मूले निकाले, क्योंकि जब हमने इंग्लिश के लिए बात की तो हम ये तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूले से ही होगा, लेकिन हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं ना। कम ऑन द नेक्स्ट। तो ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मूले के थ्रू, ये मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी वेन डायग्राम के थ्रू। ये सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम के थ्रू ज़्यादा ईजी होते हैं, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, क्या है, देयर आर 200 इंडिविजुअल विद अ स्किन डिसऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे आपको ने सबसे पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जो भी डेटा दिया है आपने उसको अलग से लेके लिख लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ईजी हो जाएगा। 200 इंडिविजुअल विद अ स्किन डिसऑर्डर, 120 क्या है, 120 बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, ठीक है, और 50 जो है वो C2 है, और 30 बोथ हैं। और फाइंड द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल एक्सपोज टू, पहला है C1 और C2, तो यहाँ और आया तो हमको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो हमको गिवन क्या क्या है, ठीक है। गिवन है हमको NA कैसे गिवन है, क्योंकि ये 120 C1 को जा रहा है, 50 C2 को जा रहा है, तो हम सिंपल 120 इज इक्वल्स टू 120, ठीक है, 120 नहीं, इक्वल टू नहीं होगा ये, ठीक है। 120 प्लस 50 माइनस 30, माइनस हमने यहाँ 30 क्यों किया, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉमन पार्ट है जिसको हमको इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जब यूनियन निकालना है तो हमने NA प्लस NB माइनस कॉमन पार्ट, ठीक है, समझ में आना है, NA प्लस NB माइनस कॉमन पार्ट। तो हमारे ये फर्स्ट का आंसर आ गया। आप सेकंड में देखो, C1 बट नॉट C2, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बार बार समझा रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है जब नॉट का पार्ट आता है। तो ये सिर्फ इतना कह रहा है कि जो हमारा C1 है, C1 का डेटा क्या है 120, उसमें से हमें C2 नहीं चाहिए, C2 नहीं चाहिए मतलब हमें वो कॉमन पार्ट माइनस कर देना है, बस आपने इतना समझना है। यहाँ पे जो भी हमारा कॉमन पार्ट था, मतलब C1 और C2 में कॉमन पार्ट था, वो माइनस कर देना है। तो आप माइनस कर दो, आ गया आपके पास 90। क्लियर। नाउ नेक्स्ट कम ऑन द थर्ड, केमिकल C2 बट नॉट C1, तो ये वही कह रहा है C2 चाहिए बट C1 नहीं चाहिए। तो C2 का कितना डेटा हमारे पास 50 है, और कॉमन पार्ट आप माइनस कर दो। तो इस क्वेश्चन से हम क्या समझते हैं, जब भी नॉट की बात आएगी तो आपने जो भी पहला है उसको लेना है, और जो नॉट C2, नॉट C3, नॉट C4, जो नॉट का डेटा है आपने उसको माइनस कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ वेन डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। एक क्वेश्चन बताऊँगी जिसमें आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है।
देखो, तो ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं आपको वेन डायग्राम की हेल्प से बताऊंगी। इसमें इतने सारे पार्ट्स हैं ना, तो मैं आपको वन बाय वन सारे एक्सप्लेन करूंगी। बस आपने ध्यान से देखना है और आपको देखना पता चलेगा कि जो वेन डायग्राम से हम सॉल्व करते हैं वो ज़्यादा ईजी होता है कंपेयर टू फॉर्मूला यूज़ करना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। हम देखेंगे कितने सेट की हमसे बात की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है। तो देखते हैं। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ्स। तो यहाँ स्टूडेंट का एक सर्वे हो रहा है जहाँ पे हमको पता चला है कि जो 15 है उन्होंने मैथ्स लिया है, 12 हैड टेकन फिजिक्स, 11 हैड टेकन ठीक है, मतलब केमिस्ट्री, एंड 15 हैड टेकन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 9 हैड टेकन। तो ठीक है, हमको डेटा पता चल गया है, ठीक है। तो एक बार हम डेटा हर जगह को नोटिस कर लेंगे। तो ये जो डेटा गिवन है यहाँ पे, इसकी हम हेल्प लेंगे, ठीक है, इसकी हम हेल्प लेंगे और हम वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे। मतलब यूनिवर्सल डेटा का क्या मतलब है, टोटल 25 है, मैथ्स हमारे 15 है, फिजिक्स 12 है, केमिस्ट्री 11 है, और मैथ्स एंड केमिस्ट्री 5 है, मैथ्स एंड फिजिक्स 9 है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4 है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है, हमारा 3 है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, ओनली केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमें वेन डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम सेट बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे हमारे सेट गिवन है, तो हम 3 सर्कल्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3, ओके। 3 सर्कल बनाएंगे और हम सबको एक नाम दे देंगे, ठीक है। जैसे मैं नेम दे रही हूँ वैसे ही आप देना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में एक बार आपने देख के करना है, उसके बाद आप बिना देखे कर सकते हो, ठीक है। देखो, आपने इसको ए दिया, ठीक है, इसको आपने बी दिया, इसको सी दिया, ओके। तो हमने क्या किया, हमने अब तक बस कुछ नहीं किया, हमने बस सर्कल्स बनाए और हमने उस सर्कल के हर एक ब्लॉक को एक नेम दे दिया। जैसे इसको ए बी सी डी ई, इस बीच वाले को ई एफ जी, ठीक है। तो देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार आप क्वेश्चन समझ जाओ, ठीक है। सॉल्व तो हम बाद में भी कर लेंगे। जब आपसे बोलेगा ओनली केमिस्ट्री, मतलब वी वांट ओनली केमिस्ट्री, लेट करते हैं ये केमिस्ट्री है, नहीं देखो ये केमिस्ट्री नहीं, ये हमारा मैथ्स है, ये हमारा केमिस्ट्री है और ये हमारा फिजिक्स है, ठीक है। ये हमारा मैथ्स है और ये केमिस्ट्री फिजिक्स है, लेट करते हैं, ठीक है। थोड़ा चमक रहा है लेकिन प्लीज़ आप देखो, थोड़ा समझ जाओ। देखो, अगर जब हम ओनली केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ये वाला, ठीक है। सिर्फ केमिस्ट्री चाहिए तो बस मुझे ये वाला चाहिए और कोई भी पार्ट नहीं चाहिए, कोई भी इंक्लूजन नहीं चाहिए, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं चाहिए। उसी तरह जब हम मैथ्स की बात करेंगे तो सिर्फ हम इतने की बात करेंगे, इतने की, ठीक है। उसी तरह जब हम केमिस्ट्री या फिजिक्स की मतलब किसी भी बात करेंगे, मतलब हमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं चाहिए। मतलब हम ए की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं और जी की बात कर रहे हैं। वी हैव टू फाइंड इन फर्स्ट 3 क्वेश्चन ए सी एंड जी, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ, अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, ठीक है। जब हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कॉमन पार्ट है वो ये है। तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आ गया, लेकिन हमको मैथ्स नहीं चाहिए, तो इसको हम माइनस कर देंगे। मतलब जब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ बोलेगा तो हमको एफ चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो मैथ्स और फिजिक्स का कॉमन पार्ट है हमारा बी और सी, लेकिन हमको केमिस्ट्री नहीं चाहिए, तो हम ई को माइनस कर देंगे, क्योंकि ई तो सबका कॉमन पार्ट है। तो बी हमारा मैथ्स और फिजिक्स का कॉमन पार्ट हो जाएगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट 6th, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। कोई भी वन ऑफ द सब्जेक्ट बोलेगा तो क्या करेंगे, ए जी और सी तीनों को हमको ऐड करना है, ठीक है। अब एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, एटलीस्ट में ये हमारे वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट में हमारे सारे आ जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी। क्यों सारे आ जाएंगे, क्योंकि जितने भी हैं सब स्टूडेंट और किसी ने एक ना एक तो सब्जेक्ट लिया है, 2 भी लिया है, 3 भी लिया है, उससे नहीं, एटलीस्ट का वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और नन ऑफ द जो सब्जेक्ट बोलेगा तो टोटल हमारा सर्वे में 25 स्टूडेंट थे, माइनस जो भी हमारा ए बी सी सबको कैलकुलेट करने से आएगा वो हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन समझ गए, डेटा समझ गए, तो चलिए अब हम इसको एक बार सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने डेटा सारा इसमें से एक्सट्रैक्ट करके इसमें लिख लिया है और मैंने डायग्राम भी बना दिया जैसा कि मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और तो हमारा पहला क्वेश्चन है ओनली केमिस्ट्री। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ओनली केमिस्ट्री। तो मैंने आपको बताया कि जब केमिस्ट्री ओनली केमिस्ट्री की बात की जा रही है तो हमने क्या है जी,
जी सिर्फ चाहिए हमें। अब एक बार देखो कि आपको सारे डेटा लिखने कैसे हैं। यूनिवर्सल तो पता है पूरा ही सेट हो जाएगा हमारा यूनिवर्स में। तो जब मैथ्स की बात करेंगे, यहाँ पे दिया ना डेटा ऑफ मैथ्स इज इक्वल्स टू 15, तो मैथ्स में जब हम बात करेंगे ये हमारा मैथ्स का ब्लॉक है। तो 15 क्या क्या मिला के हमारा 15 होगा, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ये हमारा 15 होगा। ठीक है, जब हम फिजिक्स की बात करेंगे, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, ये हमारा फिजिक्स होगा। फिजिक्स हमारा डेटा दिया है 12, ये हमारा मैथ्स है और ये हमारा फिजिक्स है। जब केमिस्ट्री बोलेगा डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, ठीक है, तो ये हमारा कितना दिया हुआ 11। ठीक है, इतना क्लियर होगा। ओके, तो देखो अब हमको क्या पूछा है, हमको बोला है कि हमको ओनली केमिस्ट्री, मतलब मैंने बताया कि ओनली केमिस्ट्री हमको जी चाहिए होगा, ये वाला पार्ट ओनली केमिस्ट्री में ये चाहिए हमको। ओनली मैथ्स में हमको क्या चाहिए, ओनली मैथ्स में हमको सिर्फ ये चाहिए, और ओनली फिजिक्स में हमको ये चाहिए। ठीक है, जो मैंने अभी शेड किया। तो जब ओनली केमिस्ट्री बोलेगा तो हमको जी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और भी इसमें डेटा दे रखा है तो हम उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको, क्योंकि वो हमको कैलकुलेट करने में इजी होगा। इतने डेटा हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट डेटा क्या है, मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री मतलब डी प्लस ई। मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री की वैल्यू हमें 5 दी है। ठीक है, उसके बाद मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स की वैल्यू हमें दी है, सॉरी इक्वल टू मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स की वैल्यू हमें दी है 9। मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स मतलब बी प्लस ई इक्वल टू 9। ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री की वैल्यू हमें दी है मतलब ई प्लस एफ इक्वल टू 4। ठीक है, और जो सारे में ही हैं मतलब फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स इंटरसेक्शन केम की वैल्यू ई है। ठीक है, ये ई है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये ई है और हमको ये वैल्यू इसकी गिवन है 3। तो ये हमारे पास डेटा आ गया। अब हमको बस इसमें से कैलकुलेट करके प्लस माइनस करके सारे आंसर्स 1 बाय 1 निकालने हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा ओनली केमिस्ट्री। हमको ए की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ई की वैल्यू पता है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी की वैल्यू निकाल लेते हैं इस 2 इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, जब हम बी और डी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा ए की वैल्यू अपने आप आ जाएगा। समझ गए ना, लेकिन ये मैथ्स का है, हमें केमिस्ट्री चाहिए। ठीक है, जी की वैल्यू चाहिए, तो तब भी हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई की वैल्यू हमारी 3 दी हुई है, तो डी इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, दैट विल गिव अस 2। बी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3। ई की वैल्यू हमारी दी हुई है तो बी की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। ठीक है, और ई की वैल्यू हमारी 3 है। तो अब हम मैथ्स और फिजिक्स जो भी हमारा ओनली सब्जेक्ट दे रखा है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ओनली केमिस्ट्री में बोला है तो डी की वैल्यू, ओनली केमिस्ट्री डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू 11। ओनली केमिस्ट्री मतलब हमें चाहिए जी, जी इज इक्वल्स टू 11 माइनस डी माइनस ई माइनस एफ। ठीक है, हमने अभी यहाँ पे f की वैल्यू नहीं निकाली है। f की वैल्यू हम जब दोनों को निकाल के माइनस करेंगे तो हमारी केमिस्ट्री की वैल्यू, ओनली जो केमिस्ट्री है उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे करना। ठीक है, तो देखो d और ई एफ, तो यहाँ पे हमारी f की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो 11 माइनस d की वैल्यू हमने निकाली 2, e की वैल्यू 3 है और f की वैल्यू 1 है। तो जब हम इस सबको माइनस करेंगे 5 माइनस 6 तो ये हमारी आ जाएगी कितनी, 4। ठीक है, एक सेकेंड, 5 आएगी, सॉरी इट्स 5। ओके, तो ये हमारी ओनली केमिस्ट्री की वैल्यू 5 आ गई। अब इसी तरह जब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ओनली मैथ्स पूछा है तो हम ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 15। हमको बी पता है, हमारा बी कितना है, हमने यहाँ निकाला था 6। डी हमारा कितना है 2, ई कितना है 3 प्लस ए इक्वल टू 15। तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 9 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा 4। ए की वैल्यू हमारी 4 आ गई। तो इसी तरह हमारी ओनली फिजिक्स पूछा है तो वो हमको फिजिक्स हमारा क्या है, सी मतलब बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 12। अब हमको क्या चाहिए, हमको सी की वैल्यू चाहिए। बी की वैल्यू हमें पता है, हमने क्या निकाली यहाँ पे 6, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा।
सी की वैल्यू चाहिए, ई की वैल्यू हमारी 3 है, एफ की वैल्यू 1 है, इज इक्वल्स टू 12, 4 10, मतलब सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, तो हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन अपने कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स मतलब हमको कुल मिला के एफ की वैल्यू चाहिए। मतलब कुल मिला के हमको एफ की वैल्यू कैसे चाहिए, फिजिक्स चाहिए, डायग्राम में देखते हैं, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, पर मैथ्स नहीं चाहिए। तो दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे, लेकिन जब हम यहाँ कॉमन पार्ट लेंगे तो ई भी हमारा आ जाएगा, लेकिन उसमें ई मैथ्स भी इंक्लूड है, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा एफ आ जाएगा। तो एफ की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, तो वो क्या है हमारा 1। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। ठीक है, नाउ कम ऑन द डायग्राम, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो यहाँ भी मैथ्स और फिजिक्स का कॉमन पार्ट हमारा डी और ई है, लेकिन हमको केमिस्ट्री नहीं चाहिए, तो हम ई को एक माइनस कर देंगे और डी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है 2। ये हो गया हमारा 2। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब कोई एक सब्जेक्ट हो, तो या तो सी हो, डी हो और जी हो, एक ही सब्जेक्ट उनको चाहिए। मतलब ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिन्होंने सिर्फ एक ही एक सब्जेक्ट लिया है। तो ए प्लस ई प्लस जी, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे ए प्लस ई प्लस जी, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है, हमारी कितनी है, ए की वैल्यू हमारी 4 है, सी की वैल्यू हमारी 2 है और जी की वैल्यू हमारी 5 है। इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 मतलब वो एक स्टूडेंट वो एक भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, बस वो सब्जेक्ट लिया हो। तो ये जितने भी पार्ट हैं हमारे, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सारे को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब सारे को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 23। आप ऐड करके देख लेना। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन है नन ऑफ द सब्जेक्ट। तो नन ऑफ द सब्जेक्ट, देखो नन ऑफ द सब्जेक्ट निकालने के लिए हमारा पूरा टोटल गिवन डेटा 25 था, तो 25 था, ये नन हमको चाहिए, 25 टोटल है और जितने कोई ना कोई सब्जेक्ट ले रखा है वो 23 है। तो जब हम दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ गया आंसर नन का, एज सिंपल एज दैट। तो अब आपने देखा कि डायग्राम की हेल्प से हम कोई भी क्वेश्चन, थोड़ा टाइम टेकिंग इस क्वेश्चन में इसलिए लगा क्योंकि ये क्वेश्चन के पार्ट्स बहुत ज़्यादा थे। इस क्वेश्चन में टोटल 8 पार्ट दे रखा है और मुझे आपको एक्सप्लेन भी करना था, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो वो वेन डायग्राम ज़्यादा ईजी होता है इन कंपेरिजन टू फॉर्मूला। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।